हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी। और आज हम बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट्स की। और मैथ सब्जेक्ट में प्राइमरी क्लास के लिए स्पेशल टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बात हम आज करेंगे। बच्चों, ये टॉपिक जो है आपका 3rd स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है और अप टू 8th स्टैंडर्ड तक तो आपको ये चीजें पढ़नी ही पड़ती हैं। तो बड़ा फोकस्ड होके, बड़ा इंटरेस्ट लेके आप इस चीज को समझोगे। आज हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अपील करता हूं, अगर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका कुछ नॉलेज बढ़े, आपको कुछ इंटरेस्ट आए, आपको कुछ वीडियो देख के बेनिफिट हो, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है और साथ ही सुपर एंजल्स एकेडमी को चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी करना है। ओके दोस्तों, तो हम बात करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। प्राइमरी क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में फैक्टर्स में ज्यादा परेशानी होती है ना कि मल्टीपल्स में। उसके पीछे कुछ रीजन है, फैक्टर्स बनाने में क्या परेशानी होती है, और मैं आपको बताऊंगा कि किन पॉइंट्स के ऊपर क्लासरूम में मेरे सामने बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। और दूसरा कंफ्यूजन कुछ बच्चों को तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस में भी होता है। तो आज हम वो सारी बातें क्लियर करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर शब्द जो है हिंदी में इसको हम गुणनखंड बोलते हैं। फैक्टर ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अब नाम समझिए, खंड, गुणनखंड। गुणन में दो चीजें आई है, देखिए गुणनखंड। गुणन का मतलब गुना और प्लस में खंड का मतलब टुकड़ा। यानी कि इन चीजों को आप तोड़ के पढ़ने की कोशिश करें। मींस संख्याओं में जिनके हम फैक्टर्स की या गुणनखंड की बात करते हैं, वहां पे टुकड़ों का और उन टुकड़ों के बीच में गुना का कुछ रोल होने वाला है। जो संख्या गिवन होती है हमारी, उसके कुछ खंड मींस पार्ट करेंगे, हम फैक्टर करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ इससे रिलेटेड चीज हमारी फैक्टर है। तो क्या है वो चीज, देखो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मैं एक छोटा नंबर लेके चलता हूं 6। एक नंबर हमारे पास है 6 और आपसे कहता है कि 6 के फैक्टर्स कीजिए। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, कोई भी जो नंबर होता है 6 के गुणनखंड कीजिए। आप 6 के गुणनखंड कीजिए। इंग्लिश में बोलेंगे तो फैक्टर्स कीजिए, 6 के फैक्टर्स कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो फैक्टर और मल्टीपल में समझने की बात है वो ध्यान से समझिए। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, गुणनखंड और मल्टीपल का डिफरेंस समझाता हूं, फिर मैं गुणनखंड के ऊपर लौटता हूं। गुणनखंड और गुणज, ये दो चीजें हैं। गुणनखंड आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे फैक्टर और इसको बोलेंगे मल्टीपल। अभी मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, बस एक छोटा पॉइंट बता देता हूं। जब हम किसी नंबर के गुणनखंड करते हैं तो वो जो नंबर होता है, सपोज करो हम 6 के गुणनखंड करेंगे तो 6 सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। 6 का सबसे बड़ा गुणनखंड, 6 का सबसे बड़ा फैक्टर 6 ही होगा। 6 का फैक्टर जो होगा, ग्रेटेस्ट फैक्टर 6 का 6 ही है। बाकी जो 6 के फैक्टर बनेंगे वो 6 से छोटे होंगे। जैसे मैं 6 के फैक्टर करता हूं तो 1 2 3 6, ये 6 के मैंने फैक्टर किए, ये 6 के गुणनखंड किए। अब गुणनखंड का मतलब मैंने अभी बताया था कि टुकड़ों के बीच में कुछ गुना का रिलेशन होगा। तो थोड़ा ध्यान से समझे, देखिए इनको मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 6 आएगा। देखो 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, यानी कि टुकड़ों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लेके साथ में, तो उनकी गुना जो है खंड की, खंड मींस फैक्टर्स की, टुकड़ों की गुना उस नंबर के बराबर होती है। तो पहली बात जो समझने की है गुणनखंड और गुणज में और फैक्टर और मल्टीपल में जो डिफरेंस है वो यही है कि दिया गया नंबर, दी गई संख्या खुद अपना सबसे बड़ा फैक्टर होती है। और अगर हम बात करें गुणज की, अगर हमारे को 6 के गुणज करने हो जाए तो 6 का सबसे छोटा मल्टीपल 6 होगा, इसके बाद 6 का 12 होगा, फिर 6 3 18 होगा, फिर कोमा लगा के 24 होगा। ऐसे मींस
ये छोटा पॉइंट डिफरेंस का है। बच्चे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। गुणनखंड का मतलब है कि अगर हमारे को किसी भी नंबर के गुणनखंड करने हैं तो उस नंबर के गुणनखंड उससे छोटे होंगे बाकी, वो लास्ट ओपुद नंबर होगा। और गुणज में सबसे छोटा गुणज होता है गिवन नंबर, और उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान देना, फैक्टर्स और मल्टीपल में डिफरेंस आप नोट कर लेना। ओके, अब हम बात करते हैं 6 के गुणनखंड हमारे को निकालने हैं। तो 6 के गुणनखंड निकालने का मतलब कैसे निकालना है, क्या तरीका अपनाए। आपसे कहेंगे 6 के सभी गुणनखंड लिख दीजिए, तो इसका मतलब ये है 6 किस किस टेबल से भाग होता है, 6 किस किस संख्या से भाग होता है। 6 के गुणनखंड निकालने का सिंपल सा मतलब यही है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, जिस जिस नंबर से 6 डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, पूरी तरह भाग होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, 6 के फैक्टर कहेंगे। जैसे अब देखो 6 के गुणनखंड में क्या क्या आएगा, 6 1 से डिवाइड होता है तो 1 भी 6 का फैक्टर है, 2 से भी डिवाइड होता है 6 तो 2 भी इसका फैक्टर है, 3 से भी डिवाइड होता है 6 तो 3 भी इसका फैक्टर है, और इसके बाद 4 5 से नहीं होता तो 6 से हो जाएगा। तो ये 6 के सभी फैक्टर्स आ गए, ऑल फैक्टर्स ऑफ 6। तो 6 के कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4। अभी मैंने बताया सबसे बड़ा 6 का सबसे बड़ा फैक्टर 6 ही होगा, क्योंकि दिया गया नंबर अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो हमें ध्यान रखनी है कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जब आपसे कहा जाए एग्जाम में कि किसी भी संख्या के गुणनखंड कीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि दिए गई संख्या या दिया गया नंबर किन किन संख्याओं से पूरी तरह भाग होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है। पूरी तरह भाग होने का मतलब है कि अगर भाग करेंगे, अगर हम 6 को 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा, जीरो शेषफल आएगा। 2 से भी अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो भी आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो आएगा, और 1 से भी 6 को डिवाइड करेंगे तो भी आपका जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो जीरो आएगा, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर तो पूरा कट के जीरो शेषफल आता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये चीज आपको समझनी है गुणनखंड के बारे में कि गुणनखंड है क्या। अब आप किसी के भी निकाल लीजिए, अब आपसे कहता है कि 8 के गुणनखंड लिखिए, 8 के सभी गुणनखंड लिखिए, 8 के सभी गुणनखंड लिखिए, 8 के सभी गुणनखंड। तो 8 के सभी गुणनखंड का मतलब है 8 किस किस संख्या से भाग होता है, तो 1 से भी भाग होता है, 8 2 से भी भाग होता है, 8 हमारा 3 से नहीं होता, इसके बाद 4 से भाग होता है, हमारा 8 इसके बाद 8 से ही भाग होता है। तो 8 जो है 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है। बहुत सारे टीचर ऐसे बताते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन सीधी बात हमें क्या रखनी है, अगर किसी भी नंबर के गुणनखंड करने हैं तो हमें क्या चेक करना है कि वो नंबर किस किस संख्या से भाग होता है, तो हम आसानी से निकाल देंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को क्लासरूम में ये बात अभी भी समझ में नहीं आती है, मैं पढ़ाता हूँ जब क्लास में तो उनको समझ में आता है कि सर को तो ये याद है फैक्टर कैसे कैसे कर दिए। अभी अगले नंबर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फैक्टर्स है मैं कैसे करता हूं। सपोज करो मैं आपको लेके आता हूं 12 के सभी फैक्टर लिखिए, 12 के सभी गुणनखंड लिखिए, 12 के सभी गुणनखंड लिखिए। अभी आपको 12 के सभी गुणनखंड लिखने हैं, तो देखो दोस्तों कैसे होगा। मैं 12 को लेके चलता हूं, 12 आपका 1 से तो डिवाइड होता है, ये सीधी सी बात है, 1 12 जा आपका 12 आ गया, जीरो से आया, तो एक फैक्टर तो ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया, 1 और 12 आपके फैक्टर आ गए। तो आप लिख सकते हैं 1 आ गया आपका फैक्टर और आपका 12 आ गया फैक्टर। इसके बाद आप चेक कीजिए 12 क्या 2 से भी डिवाइड होता है, यस 2 से भी होता है, 2 6 जा 12, देखो यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड होगा, तो एक फैक्टर 6 आ गया, एक फैक्टर 2 आ गया, तो देखो 2 भी इसका फैक्टर है और 6 भी इसका फैक्टर है। इसके बाद हम 12 को चेक करेंगे, 3 से डिवाइड होता है क्या, 3 से 3 4 जा 12, ये फिर से जीरो रिमाइंडर आ गया, तो 4 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 and 4, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लेकिन आपको ऐसे बार बार जब आप डिवाइड करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, ये सीखने का एक प्रोसेस है, एक सीखने का तरीका है। आप इस तरीके से
चेक कर सकते हैं कि कौन सा संख्या किससे भाग होता है। लेकिन ऐसे एग्जाम में करोगे तो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड सी बात लगेगी। हमारे पास अच्छे मेथड हैं इससे भी स्पीड से जल्दी करने के, और उसका मतलब क्या है, हमें ये पता होना चाहिए, विभाजकता के नियम हमें पता होने चाहिए, तब हमारा काम चलेगा। तो अगर किसी को विभाजकता के नियम नहीं आते हैं तो हम फिर किसी दिन सीखेंगे बाद में। तो अभी मैं जो आपको समझाना चाहता हूं कि हम किसी भी दी गई संख्या के सभी गुणनखंड गुणनखंड को मैंने बार बार बोला, इसको हम फैक्टर्स भी बोलते हैं, कि सभी फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे। तो ऐसे पता चलेगा कि हमने 12 के फैक्टर निकालने हैं, तो हमें पता है 12 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, और 12 से तो होता ही है। तो ये इसके 1 2 3 4 5 6, ये इसके 6 फैक्टर्स आ गए हैं, 12 के 6 फैक्टर्स आ गए। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक और बात, अब हमें क्या पता हमारा कोई बीच में नंबर छूट गया हो, क्योंकि बीच में हमारे पास 10 भी आता है, 11 भी आता है, 8 भी आता है, 7 भी आता है, 5 भी आता है। तो हम ये कैसे चेक करें कि हमारे जो फैक्टर्स हमने लिखे हैं सारे के सारे, वो टोटल फैक्टर आ गए या नहीं आ गए हैं। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, उससे आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपका कोई फैक्टर छूटा है या नहीं छूटा है। देखिए दोस्तों, मैं इस 12 को चेक करता हूं, पहले वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 1 जा 12, बिल्कुल पेयर बन गया मल्टीप्लाई करके। सेकंड लास्ट को और सेकंड को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12, अभी तक बिल्कुल ठीक फैक्टर है, क्योंकि मैंने बताया था गुणनखंड का मतलब क्या है, टुकड़ों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर बन जाएगा। फिर देखिए 3 and 4 को मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, और अब लास्ट में देखिए 3 और 4 के बीच में कोई नंबर बचता ही नहीं, तो इसका मतलब हमने सभी नंबर्स को लिख लिया है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, सभी के फैक्टर्स चेक कर सकते हैं। देखो इसके करते हैं, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, 6 के फैक्टर है तो इनकी मल्टीप्लाई 6 आएगी, फर्स्ट की, लास्ट की, सेकंड लास्ट की और सेकंड की मल्टीप्लाई 6 आएगी, और बीच में 2 और 3 के कोई नंबर बचता ही नहीं है, इसका मतलब हमने सभी नंबर्स को कवर कर लिया है। 8 के चेक करके देख लो, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, 2 और 4 के बीच में 3 आता है, और 3 से तो 8 डिवाइड होता है, क्योंकि 3 की टेबल में तो 8 कहीं आता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर के कितने फैक्टर हैं। 3 क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, मैं कुछ और समझाता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके सामने। 24 के ऑल फैक्टर्स, इंग्लिश में भी लिख देता हूं आपकी बार में, 24 के सभी फैक्टर लिखने हैं हमारे को। तो कैसे लिखेंगे, मुझे तो याद है तो आपको भी होनी चाहिए। 24 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 8 से भी होता है, 12 से होता है, और 24 फिर 24 से होता है। क्या पता मुझसे जल्दबाजी में कोई नंबर छूट गया हो, कोई फैक्टर ना लिख पाया हूं मैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। और चेक करने का तरीका देखिए, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 24 बनता है। 2 को और 12 को मल्टीप्लाई किया, ये भी 24 बनता है। 3 को और 8 को मल्टीप्लाई किया, ये भी 24 बनता है। 6 को और 4 को मल्टीप्लाई किया, ये भी 24 बनता है। इनके बीच में कौन सा नंबर बचता है, 4 और 6 के बीच में 5 बचता है, और 5 जो है 5 के टेबल में 24 कहीं आता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं साथ के साथ कि हमारे फैक्टर्स कंप्लीट बने हैं या नहीं बने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको समझा चुका हूं किस तरीके से आपको फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने का सिंपल सा सीधा सा मतलब यही है कि हमें ये देखना है कि दी गई संख्या किस किस पहाड़े से या किस किस दूसरी संख्या से भाग होती है। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है आपका गुणनखंड का। ओके, अब मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, और मैं यहाँ पे कुछ नंबर बोर्ड पे लिख रहा हूं जिनको आपको अपनी नोटबुक में करना है, हर हाल में करना है अगर आपको फैक्टर्स सीखने हैं तो ये नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूं दोस्तों। आपको 16 20 28 30 36 48 42, इसके बाद आप लिख सकते हैं 50 56 एंड 72 96 80 भी लिख लेते हैं, चलो बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चंस आप लोग
एज होमवर्क आपको मैंने दिए हैं, होमवर्क आप इसको इनके सभी के फैक्टर्स निकालोगे आप इन सभी नंबर्स के। कुछ 2-3 क्वेश्चन में फिर से एक बार फिर समझा देता हूं ताकि आपको फैक्टर्स के बारे में अच्छी तरीके से टोटली सारी चीजें समझ में आ जाए। इनमें से कुछ अलग नंबर लेके चल देता हूं मैं। सपोज करो मैं 54 लेता हूं। 54 के सभी गुणनखंड लिखिए, सभी गुणनखंड लिखिए, सभी गुणनखंड लिखिए या लिखो। तो लिखो ऑल फैक्टर्स, इंग्लिश में लिखना चाहोगा ऑल फैक्टर्स ऑफ 54 आर। क्या क्या फैक्टर बनेंगे देखते हैं। 1 से होता है भैया, 1 तो सभी का फैक्टर है, 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती है। 54 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 6 से होता है। इसके बाद 54 9 से होता है, इसके बाद 18 से होता है, इसके बाद 27 से होता है और इसके बाद 54 से होता है। और देखो 54 के अगर 54 के फैक्टर्स निकालने हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर 54 ही होगा। किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर गिवन संख्या होती है, दी गई संख्या होती है। तो 54 का सबसे बड़ा फैक्टर 54 और 54 का सबसे छोटा फैक्टर 1। ऐसे ही किसी का अगर हम 72 का निकालेंगे तो 72 का सबसे बड़ा फैक्टर 72 और सबसे छोटा फैक्टर 1। अब इसको चेक कर लेता हूं क्या हमने पूरा लिखा है, देखते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, बिल्कुल करेक्ट है। 2 को 27 से, 27 2 जा 54, बिल्कुल ठीक है। 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 3 जा, बिल्कुल ठीक है। और 6 से करेंगे 6 9 जा, ये भी 54 बनता है। तो यहां तक बात क्लियर है, लेकिन हमारे बीच में 6 के बीच में 7 और 8 दो नंबर और बचते हैं, 7 और 8 नंबर बचते हैं। तो अब देखो 54 ना तो 7 पे डिवाइड होता, 7 की टेबल में 54 नहीं आता और 8 की टेबल में भी 54 नहीं आता। तो इट मींस हमने जो ये फैक्टर्स बनाए हैं ये हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं और हमारे फैक्टर्स 54 के 1 2 3 6 9 18 27 54 यही हमारे फैक्टर्स बनेंगे। आई होप, मैं मानता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होंगी बातें। फैक्टर्स निकालने का सबसे आसान तरीका है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस किस से डिवाइड होता है। दैट्स इट, यही करना होता है बच्चों, इससे ज्यादा फैक्टर में कुछ भी नहीं है। और चेक करने का मैंने आपको इतना अच्छा तरीका बता दिया कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। आप खुद चेक कर सकते हैं, अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। और ये गिवन दिए गए नंबर है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। मैं और एक आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो आपको मैं 100 के फैक्टर बना देता हूँ। 100 के 100 के सभी फैक्टर लिखो, 100 के सभी फैक्टर्स लिखो, सभी गुणनखंड लिखो। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ 100 के। देखो 100 के फैक्टर्स में 1 2 4 5 8 10 10 के बाद आपका 100 में 20, इसके बाद 25, इसके बाद 50 और इसके बाद 100, क्योंकि 100 पे तो रुकना ही है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 1 को और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 50 के साथ, तो ये भी 100 बनता है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, ये भी 100 बनता है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, ये भी 100 बनता है। 8 को मल्टीप्लाई, क्या भैया सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, सॉरी 8 नहीं आएगा। तो इस 5 के बाद हमारा आता है 10। अब देखिए ये 10 अकेला रहता है हमारा बीच में। अब कहेंगे सर इसका तो पेयर किसी के साथ बना नहीं। देखिए 100 का और 1 का पेयर मल्टीप्लाई कर दिया, 50 का और 2 का, 20 का और 4 का, 20 का और 5 का, लेकिन 10 बच गया। अगर बीच में कोई सिंगल नंबर बचता है तो उस नंबर की उसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 10 जा 100, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा डाउट में नहीं रहते, मैं कुछ और लिखता हूँ, एक और क्वेश्चन ले देता हूँ आपके सामने। 100 के बाद एक और ले देता हूँ आपका, आराम से समझेंगे बिल्कुल सारा का सारा गुणनखंड क्या है। तो अभी गुणनखंड का है तो आपको देखो 120 के फैक्टर्स में करके दिखाता हूँ। 120 में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया,
5 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है। क्या 8 भी आ जाएगा। चलिए 10 से भी हो जाएगा ये, इसके बाद 12 से भी हो जाएगा। और 12 के बाद कितने से होगा आपका 20 से हो जाएगा, इसके बाद 24 से भी हो जाएगा, इसके बाद आपका 30 से भी हो जाएगा, और इसके बाद आई थिंक 60 से हो जाएगा, और इसके बाद आपका 120 से हो जाएगा। अब जितना बड़ा नंबर है उसके फैक्टर्स बढ़ते जा सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार, देखो 1 की मल्टीप्लाई, इसको मैं नीचे से इरेज कर देता हूँ, 100 वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं 120 के सभी गुणनखंड कैसे आए। देखिए 120 के सभी फैक्टर्स आपके कैसे आए, चेक करते हैं। 120 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 120 मल्टीप्लाई आ गई। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 62 जा 120। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब गलती पकड़ी गई हमारी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो 40 छोड़ा हुआ था ना, तो 40 भी हमारी गलती पकड़ी गई। देखो 40 छोड़ दिया था, तो 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 43 जा। अब 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 34 जा। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 जा, 25 जा। फिर 20 की करेंगे 20 छिक्का 120, ठीक है। अब इसको करेंगे 8 का, 8 की मल्टीप्लाई किससे करें कि हमारा 120 हो जाए, 8 एकम 8 और 15 रहता है। अब देखो यहाँ पे 15 भी रहता है, तो ऐसे अगर हमारे से कोई फैक्टर मिस हो जाता है तो हम वो भी पकड़ सकते हैं गलती है। देखो 15 8 जा और 12 10 जा। अब देखो 10 और 12 के बीच में सिर्फ 11 बचता है। तो मैं बच्चों यही कहना चाहता हूं कि अगर हम याद करके लिखते हैं और हमारा कोई फैक्टर मिस हो जाता है तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, पेयर बना के फर्स्ट और लास्ट, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, हर चीज के पेयर बनेंगे सभी के फैक्टर्स के। अगर कोई फैक्टर बीच में सिंगल बचता है तो उसका सिंगल के साथ खुद के साथ ही पेयर बनेगा। इस तरीके से आपको ये फैक्टर्स निकाल लेने हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल के आपको चेक कर लेने हैं। तो आपको क्या है 120 के फैक्टर्स कितने हुए 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फैक्टर इसके बनते हैं। और इन फैक्टर्स के बारे में अगर हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करें तो मैंने 3-4 बातें मैंने बताई हैं। ये सभी के सभी 120 के फैक्टर हैं, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि 120 जो है 120 जो है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी, 12 से, 15 से, 20 से, 24 से, 30 से, 40 से, 60 से, 120 से। मींस कोई भी नंबर जो है वो अपने फैक्टर से कंप्लीट डिवाइड होता है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर अपने फैक्टर से कंप्लीट डिवाइड होता है। दूसरी बात, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। ओके। थर्ड पॉइंट, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर आपका क्या होता है, वो खुद दिया गया नंबर होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को अब क्लियर हो गई होंगी चीजें, और नहीं हुई है तो प्रैक्टिस से हो जाएंगी। मुझे आपको गुणनखंड का कॉन्सेप्ट समझाना था कि फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं, तो हम इस तरीके से इन चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसी में आपको मल्टीपल के बारे में बता चुका हूं। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल के बारे में बता चुका हूं। डिटेल से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। डिटेल से क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज जो है आप इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में हमने क्या सीख लिया, पहले आज के वीडियो में गुणनखंड के बारे में सीखा है। तो हम कम से कम 6-7 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए हैं और 12 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। आपको इन सभी नंबर्स के फैक्टर्स निकाल के देखने हैं। मेरे माइंड में आता है कि मैं जाते जाते आपको एक और नंबर के फैक्टर करा के दिखाता हूं। तो 98 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी गुणनखंड आपको मैं 98 के
फिर से एक बार समझा दूं कि कैसे कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं आता तो पहली तो बात 1 तो फैक्टर है ही, और 98 भी इसका फैक्टर बनेगा ही बनेगा। 2 फैक्टर तो यही हो गए, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारे 98 बनता है। मैं कैसे निकालता हूं फिर से समझा देता हूं। अब 98 को हमें चेक करना है। 98 2 से डिवाइड होता है, 2 4 जा 8, 1 बचता है, 2 9 जा 18, यानी कि 49 और 2 भी मल्टीपल आ गए। 49 और 2 भी इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे एक और काम की बात बताता हूं मैं। अब इसके और फैक्टर्स हैं या नहीं है, इससे हमें पता चल जाएगा। देखो ये जो 49 है ना, 49 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। तो ये भी श्योर है कि 7 भी इसका जरूर मल्टीपल फैक्टर है, क्योंकि बड़ी संख्या जो होती है वो और छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। तो 49 जो है 7 से डिवाइड होता है, तो पक्की बात है ये 7 से भी डिवाइड होगा। अब पहले 3 से चेक करते हैं। 3 से तो ये नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 से भी नहीं, तो 7 से हो जाएगा। तो 98 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो देखो 7 1 जा 7, 2 बचते हैं, 7 4 जा 28, तो 0 रिमाइंडर। 14 और 7 भी फैक्टर्स आ गए। 7 भी फैक्टर्स है इसका, फैक्टर और 14 भी है। अब 7 और 14 में से बड़ा नंबर 14 है। अब ये देख लीजिए 14 किस किस की टेबल में आता है, 14 2 की टेबल में आता है, 2 तो हमने ले लिया। 14 7 की टेबल में आता है, 7 भी ले लिया हमने। अब हमें इसका मतलब हमारे बीच में कोई नंबर नहीं बच गया। अब 7 और 14 के बीच में क्या बचता है, 8 बचता है, 8 से डिवाइड नहीं होता। 9 बचता है, 9 से भी डिवाइड नहीं होता। 10 बचता है, 10 से भी डिवाइड नहीं होता। 11 से 12 से 13 से किसी से डिवाइड नहीं होता। तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये पेयर बन गया मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये भी पेयर बन गया। मींस एक इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि अगला नंबर क्या होगा जिसका हम फैक्टर करने वाले हैं, जिससे हम फैक्टर कर सकते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए। एक और क्वेश्चन करा के दिखाता हूं आपको, ऐसे सोल्व करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन और देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे 98, चलो इसको छोड़ देता हूँ, मेरे से नहीं करता, कोई और ले लेते हैं। सपोज करो आपको करने 84 के फैक्टर्स। 84 के, वहां तो नहीं दिया मैंने, 84 के सभी गुणनखंड लिखिए, सभी गुणनखंड। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का डाउट कुछ नहीं होना चाहिए। गुणनखंड का मतलब होता है भाई फैक्टर्स, फैक्टर्स। अच्छा 84 देखो हमें पता है 84 का 1 और 84 तो होगा ही होगा, ये मैंने लास्ट में लिख दिया। अब हम चेक करते हैं 84 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो देखो 84 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो देखो एक 42 भी आ गया और ये दोनों इसके फैक्टर आ गए, यानी कि 2 भी फैक्टर आ गया और आपका 42 भी आ गया। अब दिमाग में नहीं आ रहा कि कौन सा फैक्टर लेके चले, तो हम कोशिश करते हैं एक बार 3 से और ट्राई कर लेते हैं। तो क्या हमारा 84 3 से डिवाइड होता है, 84 3 से, 3 2 जा 6, 2 बचता है रिमाइंडर, 3 8 जा 24। ये देखो 28 और 3 भी इसके फैक्टर्स निकल के आ गए, तो 3 भी आ गया और 28 भी आ गया। जो जो आते हैं वो पेयर में आते जाते हैं। देखो ये पेयर बनता गया इनका, 3 का आपका फैक्टर। अब देखो हमारा और क्वेश्चन छोटा हो गया, हम आसानी से आगे रास्ते। अब 28 हमारे पास है, 28 किस किस की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में 7 जा, तो सीधी बात देखो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा पक्का। तो 4 भी फैक्टर देखो, 28 4 की टेबल में आता है ना, तो 4 7 जा 28, यानी कि 4 और 7 भी पेयर हो जाएगा इसका। पक्की बात है कि 4 से भी जाएगा ये और 7 से भी जाएगा। लेकिन यहां पे नहीं लिख सकते अभी इकट्ठा पेयर बना के, क्योंकि ये तो 28 के फैक्टर्स है। हमें ये तो पता चलेगा कि 4 से डिवाइड होता है 84, तो इसलिए हम 4 से ही 84 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। इससे तो हमें 28 से ये पता चल गया है, 28 के जब हमने फैक्टर किए कि 7 और 4 आते हैं, तो यानी कि 7 और 4 दोनों से डिवाइड करेंगे अब हम। तो पहले 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 21 आ गया। 4 का और 21 का पेयर बन गया, ये देख लीजिए 4 का और 21 का पेयर बन गया। अब हमें पता चल गया 21 आ गया, तो 21 को देखो हमने फिर से ट्राई किया। 21 3 into 7 होता है, ये मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ, यानी कि 3 से भी डिवाइड होगा 7 से भी। 3 से हम कर चुके हैं,
तो अब 7 से डिवाइड होगा, मैंने पहले बताया था, देखो यहाँ पे आया था 4 और 7 भी आया था, तो अब इसको 7 से करेंगे। 7 से करेंगे तो डिवाइड कितना आ जाएगा, 84 को 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 आ जाएगा। 12 से भी जाएगा ये। अब इसके बाद 8 बचता है, 8 से डिवाइड नहीं होता। अब देखो हमें क्या पता होता है, हम इससे पता लगा लेंगे। 12 के फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करते हैं तो हम 12 के 3 into 4 आता है, तो 12 के फैक्टर 3 into 4 है, 3 से भी हो चुका है, 4 से भी हो चुका है, तो ये 12 7 84। इनके बीच में क्या बचता है, हमारे बीच में इनके 8 9 10 11, ना तो 8 से होता है, ना 9 से होता, ना 10 से, ना 11 से। आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आई होप अब तो पक्का समझ में आ गया होगा भाइयों, सभी बच्चों को आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो अपने फ्रेंड से, अपने ट्यूटर से, अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहन से, किसी से भी सहयोग लेके आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, उनसे चेक कराओगे, यही ऑप्शन बचता है। मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करके पूछ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बार बार चला के देख सकते हैं कि सर ने कौन सा पॉइंट कैसे सोल्व कराया और सर से भी क्या गलती हो गई थी। जैसे मैंने एक तो याद करके फैक्टर लिखे थे, बीच में कोई फैक्टर मिस हो गया तो उसको चेक कैसे करें, ये सबसे बेटर वे है फैक्टर्स को चेक करने का। एक पेयर बना के चेक कर लीजिए, कोई भी फैक्टर मिस नहीं होगा। तो दैट्स इट, आज इतना ही करेंगे हम। गुणनखंड के बारे में हमने पढ़ लिया है कि गुणनखंड हम किसी भी दिए गए संख्या के गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो कल हम किसी और विषय पे बात करेंगे, मल्टीपल्स के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, इनसे जुड़ी हुई चीजों के बारे में और भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जब तक मैं नई वीडियो को लेके आता हूँ, आपको ये चीजें अच्छी तरह से करनी है। नोटबुक में आपको गुणनखंड का टॉपिक की हेडिंग लगानी है और ये क्वेश्चन सोल्व कर देने हैं। मैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी कॉपी तो मैं डेफिनेटली चेक करूंगा, कैसे भी पॉसिबल होगा मेरे से मैं उन बच्चों की कॉपी चेक करूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मेरे से पॉसिबल होगा। मैं अपनी क्लास के 5th क्लास के बच्चों की कॉपी चेक करने वाला हूँ। तो दोस्तों सभी बच्चे फैक्टर के टॉपिक को एंजॉय करें, प्रैक्टिस करें, नोटबुक प्रिपेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। दिस इज संदीप जायसवाल साइनिंग ऑफ। जाने से पहले आपसे अपील है, सुपर एंजल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको बेनिफिट होगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस कोरोना टाइम में आप घर बैठ के पढ़ें, स्टडी एंजॉय करें और फ्री में पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गांव में किसी भी ट्यूटर के पास चले जाते हैं, चाहे उसको पढ़ाना आए या ना आए। तो ऐसा मत करो, कम ट्रेंड टीचर के पास मत जाओ। आप थोड़ा टाइम निकाल के हमारे साथ डेली आधा घंटा 1 घंटा निकालिए, हम आपको अच्छी चीजें सिखाएंगे। अनट्रेंड टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।